आज सियासत का वो अतीत मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। ये जानकर आप चौंक जाएंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके, देश के रक्षा मंत्री और देश के गृह मंत्री रह चुके राजनाथ सिंह एक विधानसभा चुनाव हार गए थे। बात है 1993 की। वो महान सीट से लड़ते थे जो कि उन्नाव में है। राजनाथ सिंह ये सीट नहीं बचा पाए थे। आखिर ऐसा क्या हुआ था 1993 में? आखिर क्यों राजनाथ सिंह अपनी ही सीट हार गए? और उनकी हार के बाद ये क्यों कहा जाने लगा कि उन्हें छात्रों की हाय लगी है, स्टूडेंट्स की हाय लगी है? पूरी कहानी जब आप जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि 1991 में जब बीजेपी 221 सीटों के साथ सत्ता में आती है रामलहर में, और 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी ढांचा गिराया जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगता है, कल्याण सिंह की सरकार जाती है। तो उसके बाद जब चुनाव होते हैं तो सबको ये लगा था कि अरे राम के नाम पर सरकार कुर्बान कर दी कल्याण सिंह ने, तो सरकार फिर उन्हीं की आनी चाहिए। पब्लिक में ऐसा जोश था और कल्याण सिंह पिछड़ों के साथ साथ बीजेपी के यूपी में सबसे बड़े सर्वमान्य नेता बन चुके थे। इनफैक्ट जो कहते थे ना कि अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर भाजपा की 3 धरोहर, उसमें कल्याण सिंह ने बड़ी तेजी से मारी की, बड़ी तेजी से पूरे देश में उनका नाम जाना जाने लगा। अब आते हैं 1993 के चुनाव। होता क्या है कि जब 1991 में बीजेपी की चमत्कारिक प्रादुर्भाव होता है भारतीय राजनीति में, 1980 में पार्टी बनी और 1991 में 221 सीटें लेकर आ गई। और तब उत्तर प्रदेश में जैसे आज 403 सीटें, तब 425 सीटें होती थी, क्योंकि तब उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। अब 1993 के चुनाव होते, उस चुनाव में मायावती यानी तब बीएसपी को जो लीड करते थे, उसके जो संरक्षक थे, उसके जो नेता थे, जो बीएसपी के फैसले लेते थे, वो थे काशीराम। और 1992 में समाजवादी पार्टी बनी थी, यानी समाजवादी पार्टी का वो पहला विधानसभा चुनाव था, क्योंकि उसके पहले मुलायम सिंह यादव जनता दल से लड़ते थे। समाजवादी पार्टी बनाई 1992 में। तो काशीराम और मुलायम सिंह यादव ने तय किया कि ये भगवा लहर की काट अगर काटनी है तो कास्ट इक्वेशन पे आना पड़ेगा। बीएसपी की एक्सेप्टेंस धीरे धीरे बढ़ रही थी और मुलायम सिंह यादव भी सीएम रह चुके थे उत्तर प्रदेश के, 89 में ही वो सीएम बन चुके थे। तो जब 1993 का विधानसभा चुनाव आया, समाजवादी पार्टी और बसपा ने हाथ मिला लिया। अब नतीजे आए तो जरा नतीजों, सीटों पे गौर करिएगा कि नतीजे आए तो नतीजे क्या रहे। 425 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को मिले 177 सीट। ये खराब प्रदर्शन नहीं था, 177 सीटें मिली भारतीय जनता पार्टी को। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन किया था और इसको बड़ी अप्रत्याशित सफलता मिली। समाजवादी पार्टी ने 109 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की, तो वहीं बसपा ने 67 सीटों पर कब्जा जमाया। अब यहां टर्निंग पॉइंट हो गई कांग्रेस। कांग्रेस ने 28 सीटें जीती थी। अब सबको पता है, आपको भी पता है कांग्रेस किधर जाएगी, किधर सपोर्ट करेगी। तो मुलायम सिंह यादव की सपा, काशीराम की बसपा और कांग्रेस, इन तीनों ने मिलकर सरकार बना ली। आपको भी पता है कि मुलायम सिंह यादव तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और जब कुछ ही सालों बाद मायावती समर्थन वापस लेने जा रही थी तो 1995 में गेस्ट हाउस कांड हुआ। अब इन सब के बीच हम फिर लौटते हैं 1993 में। ऐसा क्या हुआ कि राजनाथ सिंह जैसा नेता, मतलब राजनाथ सिंह ऐसे नेता थे कि उनकी जो एक्सेप्टेंस थी, उनकी जो लोकप्रियता थी, वो विपक्षी खेमे में भी थी, इनफैक्ट आज भी है। तो राजनाथ सिंह के साथ क्या हो गया? दरअसल इसका जवाब छिपा है 1991 के जो चुनाव नतीजे आए थे उसमें। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं और राजनाथ सिंह को माध्यमिक शिक्षा मंत्री बनाया जाता है। अब राजनाथ सिंह जो कि खुद भी फिजिक्स के प्रोफेसर रह चुके हैं, बड़े ज्ञानी, बड़े ही प्रकांड विद्वान थे, अब वो नकल अध्यादेश लेकर आते हैं। राजनाथ सिंह नकल अध्यादेश, यानी कोई भी छात्र नकल करते पकड़ा गया हाई स्कूल, इंटर, तो फिर जमानत कोर्ट से होगी। और जो उड़ाका जिसको कहते हैं ना, जो बह जाता है, फ्लाइंग स्क्वाड, वो जब आता था वो कब आ जाए पता भी नहीं चलता था। अब इसका नतीजा क्या हुआ? जो पासिंग परसेंटेज था ना कि भाई 10वीं कितने प्रतिशत लोग पास कर रहे हैं, 12वीं कितने प्रतिशत लोग पास कर रहे हैं, ये बहुत गिर गया। और ये वो दौर था जब भारत की लिटरेसी रेट बहुत अच्छी नहीं होती थी। हम मुश्किल से 50% को क्रॉस किए थे। ये तो वो दौर था। अब ऐसे में पासिंग परसेंटेज हाई स्कूल का, इंटर का बहुत गिरने लगा। लड़कों ने इसका बदला लिया। लड़कों का मतलब लड़के वोट तो नहीं दे सकते, पर उनका परिवार तो वोट दे सकता है। अब किसी लड़के को फ्लाइंग स्क्वाड पकड़ के ले गया, उसका फ्यूचर खराब हुआ, वो साल तो गया ही, ठीक। तो अब उनके परिवार वालों ने बीजेपी को वोट देना बंद किया। क्यों? क्योंकि जब छात्र के भविष्य के साथ अब
आपको ये फैसला सुनने में अच्छा लग सकता है कि नकल अध्यादेश है, नकल नहीं होगी, ये बहुत अच्छा है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप किसी ग्राउंड रियलिटी जाएंगे ना, फैसला मैं फिर कहता हूं अच्छा है, लेकिन जब आप देखेंगे कि पूरी साल मेहनत करने के बाद लड़के पास नहीं हो रहे हैं, वो रेशियो एकदम गिर रहा है, और परिवार के लोगों को लग रहा है कि तो नकल नकल अध्यादेश की वजह से लड़का मेरा फेल हुआ है, या लड़का 3rd डिवीजन पास हुआ है, या लड़के को कोर्ट से जमानत लेनी पड़ी है, तो उस गुस्से की भरपाई नहीं कर सकते आप। अब उस गुस्से की भरपाई हुई चुनाव में। राजनाथ सिंह मोहान सीट से लड़ते हैं उन्नाव की, और करीब 8,000 वोटों से चुनाव हार जाते हैं। उन्हें समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट ने यह चुनाव हराया था। अब सोचिए, वो कैंडिडेट जो पहली बार समाजवादी पार्टी के इलेक्शन सिंबल पर चुनाव लड़ रहा था, क्योंकि 92 में समाजवादी पार्टी बनी थी, 93 में ये चुनाव हुए थे, राजनाथ सिंह चुनाव हार गए। तब लोगों ने कहा कि इनको स्टूडेंट की हाय लगी है। अब 4 जून 2024 के नतीजों पर आते हैं, जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी 80 में से सिर्फ 33 सीटें जीतती है। कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी के जो जनप्रतिनिधि थे उनको बहुत घमंड हो गया, वो क्षेत्र में नहीं आते, किसी को समझते नहीं, लेकिन पेपर लीक इसमें एक बहुत बड़ा इशू था। पूर्वांचल के परिवार या उत्तर प्रदेश के जो किसान वर्ग से आते हैं, जो जो बहुत सक्षम नहीं है, वो किस किस तरह साधन अरेंज करते हैं अपने बेटे के लिए, पोते के लिए, और उसको पढ़ाने में अपना तन मन धन, अपना पूरा, मतलब ये समझिए कि बस जान नहीं देते, बस बाकी हर जतन वो कर लेते हैं। कोई उधार मांग के पढ़ा रहा है, कोई अपनी संपत्ति बेच के पढ़ा रहा है, कोई खेत बेच के पढ़ा रहा है, और उसके बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, नौकरियां हैं नहीं, उसमें भी पेपर लीक। तो ये जो गुस्सा है, ये गुस्सा कन्वर्ट होता है परिवार का, ये दिखता है वोटिंग डे पे। बीजेपी को सबक सिखाने के लिए 4 जून की जो नतीजे आए थे वो ये था, 4, एक आक्रोश था, और उस आक्रोश में ऐसे मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स ऐसे थे जो ये चाहते थे कि सरकार बीजेपी की ही आए, लेकिन एक संदेश इनको मिल जाए। ऐसे बहुत से वोटर जिनसे मैंने बात भी की है, मेरे गांव के लोग हैं, जो बीजेपी को ये मैसेज देना चाहते थे कि अपना घमंड कम करो, और ये जो इस दिशा में काम कर रहे हैं कि नौकरी नहीं है, पेपर लीक, इस दिशा में काम करो, ये एक सेटबैक मैसेज देना था, और वो मैसेज डिलीवर हुआ भी, दिल्ली तक हिल गई। नरेंद्र मोदी ऐसे तो आज तक अपने जीवन में विधानसभा चुनाव नहीं हारे, न लोकसभा चुनाव नहीं हारे नरेंद्र मोदी, और भारतीय राजनीति के सबसे कठिन चुनावी प्रतिद्वंदी में से एक है नरेंद्र मोदी। अगर नरेंद्र मोदी के सामने आप चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो प्रत्याशी हो चाहे वो पार्टी हो, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उनसे ज्यादा मेहनत करने वाला राजनेता वर्तमान राजनीति में नहीं। तो नरेंद्र मोदी ने तो अपनी मेहनत की, लेकिन उनके सांसदों ने, बड़बोले सांसदों ने, अहंकारी सांसदों ने, और पेपर लीक की लगातार हो रही घटनाओं ने ऑल अक्रॉस द स्टेट जनता को कहा कि अब बस एक मैसेज देना जरूरी है। तो जो हुआ 4 जून 2024 को, वही हुआ था 1993 में, एक मैसेज देना था, और वो मैसेज डिलीवर हुआ भी। टॉप सीक्रेट की रिपोर्ट पसंद आई हो तो शेयर कर दीजिएगा, और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा उस कैंडिडेट का नाम जिसने 1993 में राजनाथ सिंह को मोहान सीट से हराया था।